इस हत्यारा को पकड़वाने। ये सारी चाल विशाल रस्तोगी की है। उससे बड़ी चालाकी से सारा गुनाह ओनी के सर कर दिया और ओनी पुलिस से भागकर उसने विशाल रस्तोगी की मदद की। अब सब लोग उसे ही कसूरवार समझ रहे हैं। पर मेरी दीदी ओनी भैया तो बेकसूर है ना। हाँ तंवी, और मैं ये सबको बताऊंगी। मैं करूंगी विशाल रस्तोगी का पर्दाफाश। मगर कैसे? मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी तंवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस? पर कहाँ? विद्या वैली कॉलेज में। ये तो वही होनी जिसको 20 लाख का इनाम है। पकड़ो इसको! तुम ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? माय गॉड! इज इट हर्टिंग? मिली को भूल जाओ। मुझे अपना लो ओनी। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। डैड से कहकर मैं ये केस भी बंद करवा दूंगी। ओनी बस एक बार हाँ कह दो। तो आप हमें फादर मैनुअल पर हुए हमले के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? जी हाँ, क्योंकि सच वो नहीं है जो आप लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त फादर मैनुअल पे हमला हुआ था मैं वहाँ मौजूद थी और ये हमला ओनी ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। किसी और ने? किसने? मिस्टर विशाल रस्तोगी ने। क्या आप जानती हैं आप शहर के इज्जतदार इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं? अगर आपको सब कुछ पता था तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? इसलिए कि पुलिस मेरी बात का यकीन नहीं करती। ठीक कह रही है मिली। पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन तुमने इन सबको वजह क्यों नहीं बताई? वजह यह है, ये देखिए, ये लड़की ड्रग्स लेती है, इसे ड्रग्स लेने की आदत है, इसलिए पुलिस इसकी बात का यकीन नहीं करेगी। फादर मैनुअल पे हमला आपने किया था मिस्टर रस्तोगी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर पुलिस ने ओनी को क्यों पकड़ लिया? हा? कहीं ऐसा तो नहीं मिली कि तुम अपने आशिक ओनी को बचाने के लिए सब ड्रामा कर रही? ओनी मेरा दोस्त है बस। दोस्त तो दरअसल ये जो लड़की है ना, ये जरा मेंटली अनस्टेबल है, ड्रग्स लेती है ये। मैं इससे पूछता हूं कि अगर ये उस वक्त वहां मौजूद थी जहां पर फादर मैनुअल पर हमला हुआ था तो फिर इसने
उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कातिल को रंगे हाथ क्यों नहीं पकड़ा इसने? मैं बताता हूं, क्योंकि यह फादर मैनुअल से नफरत करती है। इसकी हरकतों से परेशान होकर फादर मैनुअल ने इसे अपने से दूर कर दिया था। इससे नफरत करती है ये फादर मैनुअल। ये झूठ है, झूठ है ये। तो फिर सच क्या है मिली? क्या है सच? ये क्यों नहीं कहते? जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझसे बदला लेने के लिए झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। सच ये है मिस्टर रस्तोगी कि असली कातिल आप हैं। फादर मैनुअल पे हमला आपने किया है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी बहुत बड़ा क्रिमिनल है। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। हम ड्रग्स लेने वाले पर यकीन नहीं करते। Very bad. ऐसे क्या खड़े हो? अगर तुम लोगों को ओनी को पकड़वाने का इनाम चाहिए तो मिली का पीछा करो। वो ओनी से जरूर मिलेगी। फॉलो हर। हाँ रमोना बोलो। डैड ओनी मेरे साथ है। ओनी तुम्हारे साथ है? है नहीं। हाँ डैड, मैं उससे बात करी थी कि अचानक वो कार से उतर के भाग गया। रमोना तुमने उसे रोका क्यों नहीं? डैड मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो रुका ही नहीं। भाग कर जाएगा। किस तरह भाग कर गया? पार्क एवेन्यू, स्ट्रीट नंबर 42। ओके। इंस्पेक्टर सिन्हा, ओनी चैटर्जी पार्क एवेन्यू स्ट्रीट नंबर 42, 43 के आसपास दिखा गया है। चप्पा छान मार। ओनी बच के नहीं जाना। बाय। ये गाड़ी की सीट पीछे क्यों रखते हो तुम इडियट? मिली दीदी, आप क्या ढूंढ रही हो? तंबी, अस्पताल में ओनी ने मुझे एक चिट दी थी। उसमें उसने लिखा था कि वो मुझे कब और कहाँ मिलने वाला है। आपने वो चिट पढ़ी थी? पढ़ी तो थी मगर मुझे कुछ याद नहीं है। मिली दीदी, याद करने की कोशिश करो। कुछ याद नहीं आ रहा तंबी। मिली दीदी, अब याद करने की कोशिश करो। लहरों से डर के तो नौका पार ही होती नहीं, कोशिश करने वालों की हार ही होती नहीं। याद आया, उस चिट में लिखा था अबीर तारा का इंतजार करेगा ठीक 12 बजे। याद आ गया तंबी। यस, वेरी गुड मिली दीदी। अब आपने टाइम तो याद कर लिया, अब जगह याद करने की कोशिश करो। असफलता है चुनौती, तुम उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और उसे सुधार करो। याद आ गया ओनी मुझसे 12 बजे कहाँ मिलने वाला है। चल तंबी चलो।
यार कब ठीक होगी? गाड़ी को भी अभी खराब होना था। हेलो साहब, मैं ओनी को ढूंढ के ला सकता हूँ आपके पास। अगर ढूंढ के ला सकते हो ढूंढ के ले आओ ना यार। मेरी इजाजत देने के लिए फोन किया था क्या? गेट। हेलो साहब, हाँ बोल रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ? तो फिर मत मानो। क्या बोला आपने? ठीक है, मैं विशाल बोल रहा हूँ। मुझे 10 लाख एडवांस दे दीजिए, ओनी का पता चल जाएगा। एडवांस? तू है कौन? तुझ पर भरोसा क्यों करूं मैं? अरे जल्दी करना। साहब आप? नहीं, कोई और है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ खड़े होकर शहर के सारे बेवकूफों से बातें कर रहा हूँ मैं। क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ओनी का कुछ पता चला? जी अभी तक तो नहीं। वैसे सारे शहर में पोस्टर लगवा दिए गए हैं, साथ में 20 लाख का इनाम भी। दस्तगी साहब, आप बेफिक्र रहें। इंस्पेक्टर सिन्हा की नजर से आज तक कोई कातिल बच नहीं सका है। जी हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। उन्हीं बहुत जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। भाजी सत श्री अकाल। भाजी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। पाजी थोड़ी घड़ी हुई टाइम क्यों है? 11:30। 11:30 बज गए। पाजी एक मेहरबानी और कर दीजिए, एक बारी और देख लीजिए पाजी प्लीज। पाजी 1 मिनट ऊपर नीचे हो गया ना, मेरी शामत आ जानी है प्लीज। जी नहीं, 1 मिनट और 17 सेकंड बाकी है। ठीक हुई ना गल पाजी? अच्छा सत श्री अकाल पाजी, मैं चलता। 1 मिनट। पाजी मैं चलता। 1 मिनट। घड़ी तो आपने भी पहनी हुई, तो मुझे टाइम क्यों पूछ रहे हैं? जी जरूर है पाजी, लेकिन जल्दी नहीं है भाई, बंद हो गई है। गल इंज है पाजी की 12 बजे मेरी किसी ना खास मुलाकात है ते मेरा लेट होना बंदा नहीं है, तो मैं वक्त बड़ा पाबंद हूँ। तो पाजी मैं चलता हूँ, और सत श्री अकाल पाजी। ते वो तुम्हें लंबी उम्र देवे। हाँ, ओनी की उम्र छोटी कर दे। ओनी कहीं मिल गया ना तो मैं तो उससे गोली मार दूंगा। आप क्या खड़े मुंह देख रहे हैं मेरा? नहीं, ओनी को ढूंढिए। यस सर। हाँ, यस सर। तारा देवी के। अच्छा तुम मुझे पूरा यकीन है कि मिली ओनी से ही मिलने जा रही है। उस्ताद, इसका मतलब हमारे 20 लाख पक्के? बिल्कुल पक्के। बस यहीं पे रोक दीजिए। तो कोई नहीं दिख रहा।
ऐसा तो नहीं फादर के कत्ल की साजिश में तुमने कहा था कि जिस वक्त फादर पर हमला हुआ था उस वक्त तुम वहां मौजूद थे? अगर ऐसा था तो तुमने अपना बयान पुलिस को क्यों नहीं दिया? वो मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि फादर के कत्ल की साजिश में तुम भी शामिल थी? आप गलत सोच रहे हैं इंस्पेक्टर, ये सच नहीं। सच क्या है झूठ क्या है इसका तो फैसला हम कर ही लेंगे। फिलहाल तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हवलदार। सर। चलिए। आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ओहनी चटर्जी के केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। आपने तो खुद ही बताया था कि जिस वक्त फादर को जान से मारने की ओहनी ने कोशिश की थी तो आप उस वक्त वहां मौजूद थी। लेकिन मैं परेशान क्यों हो रही है मैडम? आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ भी हो जाएगी और इसी बहाने आप अपने दोस्तों से भी मिल लेंगी। बेचारे कितने दिनों से हवालात की हवा खा रहे हैं।